ये लड़का कौन है? दोस्त है मेरा, मसाज कर रही थी। मैंने तो आज तक अपने दोस्तों की मसाज नहीं की। और इसके शर्ट के बटन कैसे खुले हुए हैं? तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं मसाज के साथ वो सब भी कर ही रही थी। तेरा बॉयफ्रेंड है या दोस्त? कौन है ये, बता मुझे। अरे मैं बताता हूँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी नहीं हूँ और ना फ्रेंड हूँ। मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और कहने लगी मेरे घर पे आना, 2000 रुपए में मसाज देती हूँ। मैंने बोला ये तो सही है यार, अच्छी बात है ना, एक तो घर पे ऊपर से 2000 रुपए मसाज, और लड़की भी सही है, इसके हाथों से मसाज खो नहीं लेगा। तो मैंने बोला सही बात है। फिर मैं आ गया, और क्या छुपा के रही अपनी बहन से बात, बधाई देती इससे अच्छा तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। वैसे तुम भी सही हो, तुम भी मसाज करती हो तो कर दो, 2000 तो मैं भी दे दूंगा। ए, अपनी बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ तो चुप रहो, ठीक है? और अंकिता, तू ऐसा क्यों कर रही है? अगर पापा को पता चला तो उन्हें कैसा लगेगा? क्या कैसा लगेगा? और पापा को बता कौन रहा है वैसे भी? तुझे तो मैं सुधारती हूँ, तू इधर आ पहले। मैं नहीं आने वाली। अरे तुम्हारी बहन बुला रही है, कर ही लो बात, क्या पता वो भी मसाज के लिए मान जाए। जाओ। मैं कह रही हूँ ना, आ इधर। क्या बेहूद की मचा रखी तूने घर पे? अगर पापा को पता चला तो ऐसे लड़कों को बुला के मसाज करती है उनकी, तो क्या सोचेंगे वो? तो क्या हो गया, पता चल गया तो? वैसे भी मैं नहीं डरती पापा से। अगर पापा को पता चला ना तो तुझे इतना मारेंगे ना, याद रखेगी तू। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है तो इस बात से कि मुझे इस काम से ढेर सारे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, तो तेरे लिए सब कुछ पैसा ही है क्या? ये भी कह सकती हो तुम कि मेरे लिए सब कुछ पैसा ही है, क्योंकि पैसे से ना तुम कुछ भी खरीद सकती हो। कुछ भी का मतलब कुछ भी। तू जानती नहीं है पापा के गुस्से को। अगर पता चला ना, जिंदा जला देंगे तेरे को। नहीं तेरे को। अबे ये बाद की बातें ना मैं बाद में देखूंगी। अभी तो बस मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे ढेर सारा पैसा मिल रहा है, और जैसी मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ ना, मैं वैसी जिंदगी जी सकती हूँ। अंकिता प्लीज ऐसा मत करो, पापा क्या सोचेंगे? ओह शिट, पापा आ रहे हैं। ये लड़का कौन है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, लड़का कौन है? पापा वो दीदी को मैं कितनी बार समझाती हूँ, मानती नहीं है। दीदी का बॉयफ्रेंड है ये, हर टाइम ना बस लड़कों को घर ले आती है। रहने दो, मुझे अपनी बड़ी बेटी पर बहुत विश्वास है, ये ऐसा नहीं कर सकती। आपको तो बस अपनी बड़ी बेटी पर भरोसा है ना, मुझ पे तो भरोसा है ही नहीं। मैं कह रही हूँ आपकी बड़ी बेटी का ही बॉयफ्रेंड है। क्या तुम सच बोल रही हो? नहीं, मैं सच नहीं बोल रही। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे को आपसे झूठ बोलकर मिलेगा भी क्या? अरे पापा, समझने की कोशिश करो। और दीदी खुद बताओ, क्यों लेके आती हो बॉयफ्रेंड? कितनी बार मना किया मैंने आपको? अरे बेटा, अंकिता क्या बोल रही है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या वो झूठ बोल रही है? पापा, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मैंने कभी आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। और ये अंकिता तो झूठ बोल रही है। आप इसी से पूछ लो ना सारा सच। हो दीदी, कितना झूठ बोल रहे हो आप? मैं तो जानती भी नहीं हूँ इस लड़के को। इस लड़के से ही पूछ लो आप। और दीदी ये सब ना बिल्कुल गलत है। आप खुद ऐसी गंदी हरकतें करके मुझ पे नाम डाल रहे हो। मैं तो पापा कितनी छोटी सी हूँ अभी, मैं ये से काम कर सकती हूँ क्या? बहन तो झूठ क्यों बोल रही है पापा से? पापा आप एक काम करो, आप इस लड़के से ही पूछ लो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करो, आप इस लड़के से ही पूछ लो। क्यों, बताओ ना। मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? अरे योगिता, झूठ क्यों बोल रही हो यार? बोल दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। खुद ही घर पे बुलाती हो और मुकर भी जाती हूँ। अपनी छोटी बहन पे इल्जाम लगा रही हो यार, कैसी हो तुम? हम आपस में कैसे मिले थे बताओ ना पापा को। तुम हमेशा ये बोलती थी कि हाँ पापा को नहीं बताएंगे हमारे रिलेशन के बारे में, प्यार करते हैं, नहीं तो पापा कहीं ऐसा ना बोल दे कि नहीं इससे शादी नहीं करनी है। बताओ ना, सारी बात चुप क्यों हो तुम? देखा पापा, वो भी कह रहा है कि वो इसी का बॉयफ्रेंड है, और आप फालतू में मुझ पर शक कर रहे हैं तब से। दीदी ना हमेशा ऐसे करती है। दीदी खुद गलत काम करती है और मुझ पे नाम डाल देती है ताकि सारी डांट मुझे पड़े, और आप हमेशा मुझे डांटते हो। ए लड़के, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा को सब सच बताओ कि ये लेके आई है तुम्हें, और तुमने इसको पैसे दिए हैं, पूरे 2000 रुपए। और मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पापा आप इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। अंकल जी देखिए, आपकी छोटी बेटी बहुत सच्ची है। उसे तो पहले से पता था कि इसका बॉयफ्रेंड हूँ मैं, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं बोला। वो तो बहन का अच्छा चाहती थी, लेकिन देखो बहन कैसी है, अपनी छोटी बहन को फंसा रही है फालतू में। अब मुझे तो छोटी बहन के लिए बुरा लग रहा है। देखो कैसी कैसी लड़की है यार। अब योगिता बता दो ना सच, पापा को झूठ क्यों बोल रही हो तुम? ए लड़के, तू यहाँ से निकल, खड़ा जा। चलो ठीक है, मैं तो चला ही जाऊंगा। योगिता लेकिन झूठ मत बोला करो प्लीज।
तुझे तो मैं बताता हूँ, चल मेरे साथ। अरे क्या करती है? अरे झूठ बोलती है अपने पापा के आगे। पापा मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची में कुछ नहीं किया। सच्ची में पापा मैंने कुछ नहीं किया है। चुप। क्या तेरी छोटी बहन झूठ बोलेगी? सही में पापा वो झूठ बोल रही है। अब झूठ बोला ना तूने, फिर कभी ऐसे देखा ना तुझे इस घर से निकाल दूंगा, समझ गई तू? पापा आप मुझे कितना भी मार लो, पर जो सच है वो सच है। मैंने कुछ नहीं किया। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? देख, मैं एक शब्द भी अब नहीं सुनना चाहता। अब तुझे माफ कर रहा हूं, तेरे लिए इतना बहुत है, समझ गई तू? चलो ठीक है पापा, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने किया है ये, तो मैं माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दो। तू भी सुन ले, तेरी बड़ी बहन ने जो किया है ना, अगर तूने भी ऐसे किया ना, तेरा भी हश्र ऐसा होगा, समझ गई तू? बहन क्यों किया तूने ऐसा? सच्चाई से डर लगता है तुझे? पापा को सच क्यों नहीं बताया तूने? माँ से डर लगता है? अरे क्या हो गया? तूने तो कहा था ना कि पापा के सामने ये बात आ गई, पापा तुझे डांटेंगे, मारेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ? मजा आया मार खाकर? क्यों किया तूने ऐसा? मैंने तो तेरे भलाई के लिए सोचा था। अगर पापा को सब पता चल जाता कि तूने किया ये सब, तो तुझे भी मारते। तूने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी और मुझे ही पिटवा दिया। ठीक है, मर गई तो मर गई। देख, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तेरी मर्जी, तू जो मर्जी कर। बहन मैं तेरे को हर चीज से बचाया, हर छोटी से बड़ी प्रॉब्लम से बचाया, पर तूने मेरे साथ ये किया। आज के बाद तू ये समझ ले कि तेरी बड़ी बहन तेरे लिए मर गई। अच्छा चल सॉरी, मैं ना काफ़ी डर गई थी, कहीं पापा ने मुझे मारा या पीटा। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुझे तकलीफ में देख कर ना मुझे भी तकलीफ पहुंच रही है। मैं ये सारे काम छोड़ दूंगी। देख पक्का तू सुधर जाएगी ना? हाँ बाबा, पक्का ये सारे काम छोड़ दूंगी मैं। चल ठीक है। पापा देखो ना, आपका तो बिल्कुल रौ भी नहीं रह गया इस घर में। अब दीदी को ही देख लो, उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, वो घर में अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही हैं। चलो रहने दो बेटा, है तो तेरी बहन ना, पहले ऐसी नहीं थी, हाँ जाने अब इतना बदलाव कैसे आ गया उसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। पापा वैसे बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लग रहा है ना कि आपका रोब अब इस घर में कुछ कम ही रह गया। अब देखो ना दीदी को, आज बॉयफ्रेंड को लेकर आई है, कल ना जाने क्या करेगी, और किसी दिन घर से ही भाग गई तो। मतलब मैं तो सिर्फ बता रही हूँ, क्योंकि दीदी ना दिन पे दिन ऐसी होती जा रही है। बेटा बड़ी बेटी है इस घर की, पहले तो ऐसी नहीं थी, उसके बदलाव को देखकर मैं भी परेशान हो रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया उसे, मेरी समझ से बाहर है सब बात। चलिए कोई बात नहीं पापा, अब आपकी छोटी बेटी है ना, बड़ी बेटी ऐसी निकली तो क्या हुआ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ ना। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे पापा को ठेस पहुँचे। देखो बेटा, तुम दोनों बेटियां मेरे लिए बराबर हो, आज उस पर हाथ उठाकर मुझे अच्छा नहीं लगा। बेटा अगर तुम्हारा भी बाहर कोई लड़का तुम्हें पसंद है तो अपने पापा को बता दो बेटा, डरो मत। ऐसी बातें करे पापा, मैं आपकी बड़ी बेटी की तरह नालायक थोड़ी हूँ, मैं इन चक्रों में नहीं फंसती। और पापा मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर मैं शादी भी करूँगी ना तो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी से। चलिए अब मुझे ना पढ़ाई करनी है, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, भरोसा करता हूँ तुम पर भी। अंकिता अब ये कौन है? पापा को गए हुए थोड़ी देर हुई है और तू नया लड़का लेके आ गई। तो क्या गलत किया मैंने? और दीदी आप तो जानते ही है ना पिछली बार भी क्या हुआ था। अब अगर आपके ये सवाल खत्म हो गए हो तो मैं अपना काम कर लूं, आप अपना काम कर लो बाहर जाकर। तुझे मैंने सुबह भी समझाया था और तूने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि तू आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर फिर से तू वही हरकतें कर रही है। सुबह भी मैंने तेरी वजह से पापा से मार खाई है,
अब तो फिर से वही हरकतें कर रही है। अगर पापा ने अब मुझे कुछ भी कहा ना तो मैं सीधा सीधा तेरा नाम लगा दूंगी और मैं नहीं बचाने वाली तेरे को। ये भी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं इससे 2000 ले रही हूँ मसाज करने के। अब इससे तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? समझ गई। अब मैं इतने पैसे कमा रही हूँ और तुम गरीब की गरीब, इसलिए ज्यादा चिढ़ रही हो ना? क्योंकि पापा की पेंशन वगैरह तो आती नहीं और हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं, इसलिए शायद इतना चिढ़ रही है। हाँ, देख, अगर तू चाहे ना तो तू भी ये सब कर सकती है। अब कोई और लड़की होती तो वो अपने ग्राहक नहीं देती, पर चल कोई बात नहीं, तू मेरी बहन है ना, तुझे मैं ग्राहकों के नंबर दे दूँ, समझी? माना मैंने कि पापा ने मुझे गलत समझा तेरे झूठ बोलने पर इसका मतलब ये नहीं कि तू सच्ची है। और अगर पापा को पता चला ना तो उनका भरोसा कितना टूट जाएगा। और तू क्या कर रही है? सिर्फ उनके भरोसे को तोड़ने की कोशिश। अब पापा के पास तो 1 फुटी कौड़ी नहीं है और तू भी कुछ कमाती नहीं है। अब तू चाहती है क्या कि तू गरीब ही रहे पूरी जिंदगी? देख, मैं तेरी बहन हूँ और तेरा बुरा नहीं सोचूंगी कभी, भला ही सोच रही हूँ। ये सब काम करके ना अच्छे खासे पैसे मिल जाएगी, फिर तू उन पैसों से जो चाहे वो कर सकती है। चॉइस तेरी है, तुझे ये काम करना है या नहीं। पर एक बात सुन ले, तू मुझे ये काम करने से मना। लगता है तुझे बातें समझ में ही नहीं आएंगी कि क्या चीज कितनी महत्व रखती है लाइफ में। कोई बात नहीं, पापा को बुलाना ही पड़ेगा। लो, पापा आ ही गए। पापा देख लो, अब देख लो ये क्या कर रही है। पापा देखो ना, दीदी फिर से अपने किसी नए बॉयफ्रेंड को उठा कर ले आई। और मैंने कहा भी, और देखिए इस बार तो लड़का भी अलग है। दीदी हो, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप ऐसे तो नहीं थे दीदी। पापा, अगर मेरी बड़ी बहन ऐसी होगी तो मैं क्या सीखूंगी? आप दीदी को कुछ समझाते क्यों नहीं है? दीदी ना जब देखो अपनी मनमानी कर रही है। अब दीदी मुझे सब समझ आ रहा है। अभी पता दीदी क्या कह रही थी कि पापा ना बिल्कुल कुछ कमाते नहीं है, तो उनसे हम क्यों डरे, हम तो अपनी मनमानी करेंगे और ऐसे नए नए लड़कों के साथ घूमूंगी और उनसे अपने पैसे खर्च करवाऊंगी। दीदी ना इसीलिए इन लड़कों के साथ है और कह रही थी कि पापा से मुझे डर नहीं लगता, अगर पापा ज्यादा बोलेंगे ना तो उनको उन्हीं के घर से बाहर निकाल दूंगी। देखो ना कैसी बुरी बुरी बातें करती है मेरे साथ। अंकिता झूठ क्यों बोल रही है? सच बता पापा को। पापा आपने बेवजह मुझे सुबह मारा, ये सब इसी का करा धरा है। सुबह भी इसने झूठ बोला था और अब भी इसी ने बुलाया इस लड़के को। और पापा सुबह भी ये मुकर गई थी कि इसने उस लड़के से पैसे नहीं लिए और ये अभी भी इससे पैसे ले रही है। 2000 रुपए ले रही है पापा इससे। क्या ये ठीक बोल रही है? पापा अगर आपको यकीन नहीं है ना तो इस लड़की से पूछ लो। सुबह भी आपने पूछा था ना तो दीदी का झूठ पकड़ा गया था, अब भी पकड़ा जाएगा। और लड़के बता, किसका बॉयफ्रेंड है तू, मेरा या दीदी का? देख बेटा, तू मेरी बड़ी बेटी है, सुबह इसी बात पे तूने मार खाई है ना। अब तू सच सच बता दे, ये लड़का कौन है? अरे पापा, मैं सच में नहीं जानती ये कौन है और मैं कह रही हूँ ना उसी ने बुलाया है इसको। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वो जो भी कह रही है आप माने जा रहे हो। मैं इस घर की बड़ी बेटी हूँ और क्या मेरा इतना भी वजूद नहीं है कि आप मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करोगे, सिर्फ उसी की बात मानोगे? देखो, सुबह से तेरे ऊपर से भरोसा उठ चुका है, अब सच सच बताओ ये लड़का कौन है? पापा, मेरे पे हाथ उठाने से पहले आप कम से कम अपनी छोटी बेटी से पूछ तो लो कि इसने कुछ गलत नहीं किया। हे लड़के, कौन है तू? अरे अंकल जी, मैं तो योगिता का बॉयफ्रेंड हूँ। और योगिता ये क्या यार, बताती क्यों नहीं अपने पापा को कि हम दोनों 3-4 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हमारा रिलेशनशिप भी अच्छा खासा। और तुमने ही तो मेरे को फोन करके बुलाया था ना कि घर में पापा नहीं है, आ जाओ, दोनों मस्ती करेंगे। अकेला है घर में, कोई भी नहीं है। और अब ये सब क्या, मेरे आते ही यहाँ पे ड्रामेबाजी चालू हो गई। क्या बोल रहा है ये? अरे क्या बोल रहा है ये? दीदी आपको शर्म नहीं आई? एक बार के लिए भी अपने पापा के बारे में सोचा तक नहीं। पापा की इज्जत क्या रह जाती? पापा के बारे में तो क्या कुछ नहीं बोलता कि पापा के घर रहते, हमारे घर में ये सब हो रहा है। एक बार भी पापा के बारे में नहीं सोचती ना तुम, और ना हमारे खानदान की इज्जत के बारे में सोचती। अंकिता ये नहीं सोचेगी, ये अपने पापा की नाक कटवा कर रहेगी। इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या करो इस लड़की का? पापा आप रोइए मत, आप रोएंगे ना तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक काम करिए, अगर ये दीदी नहीं सुधर रही है ना, हमें
मार के, समझा के, डांट कर सब कुछ तो करके देख लिया, अब एक ही चारा रह गया, घर से बाहर निकाल दो दीदी को। बहन तू रहने दे, इस झूठी अफवाह से तो अच्छा है मैं खुद ही बता देती हूँ अपने बारे में। हाँ पापा, मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड हैं और उसमें से एक से तो मैं शादी करना चाहती हूँ, पर मैं अपने पापा को क्या बताती, ये तो सुनने लायक है ही नहीं। और हाँ पापा, वो जो अब माँ के गहने ढूंढ रहे थे ना, वो तो मैंने बेच दिए। अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलाई है मैंने। अरे क्या बोल रही है तुम? अपनी माँ के गहने बेच दिए और अपने बॉयफ्रेंड को बाइक दिलवाई? अरे बेटे, तूने एक बात नहीं सोचा? वो तुम्हारी स्वर्गवासी माँ के गहने थे, कितने संभाल के रखे थे कि मैंने सोचा था कि दोनों बेटियों को काम आ जाएंगी इनकी शादी ब्याह में। तूने क्या किया? तूने अपने पापा का भरोसा तोड़ा है। मुझे सच्चाई बताने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर मुझे सच्चाई बतानी पड़ी। और आप जो ये सुबह से झूठी अफवाहें फैला रहे हो ना, झूठे इल्जाम लगा रहे हो, उससे अच्छा है तो मैं सच बता दूं। पापा प्लीज शांत हो जाइए, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ आज क्या हुआ था। क्या क्या सच्चाई? प्रिंस, पुनीत, ये दोनों मेरे ही दोस्त हैं। मैंने इन्हें बुलाया था, मुझे दीदी की सच्चाई पता थी कि इनके 4 बॉयफ्रेंड्स हैं, और ये मान ही नहीं रही थी कि कोई ढंग का काम कर ले। अरे फिर मैंने इन दोनों को बुलाया ताकि आपके सामने सारी सच्चाई आ सके, और वही हुआ मेरे प्लान के मुताबिक। इन दोनों के सारे मैं दीदी का सच उगलवाना चाह रही थी। पापा, मुझे सबसे ज्यादा बुरा पता कब लगा? जब दीदी ने माँ के गहने बेचे। माँ के गहने थे वो। अरे हमारी भावनाएं जुड़ी थी उससे। दीदी ने क्या किया? अपने बॉयफ्रेंड को एक बाइक दिलाने के लिए वो गहने बेच दिए। अरे क्या क्या सोचा था मैंने कि अच्छे से पढ़ाई करूंगी, अच्छी नौकरी करूंगी। पैसों की कमी के कारण पढ़ाई तक नहीं कर पाई मैं अपनी पूरी। मैंने सोचा था कि माँ के गहनों से थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी हमारी, मेरी पढ़ाई पूरी करने में या नौकरी मिलने में, कुछ भी। पर दीदी ने क्या किया? बेच दिए। अरे हमारे घर से ज्यादा जरूरी थी दीदी के बॉयफ्रेंड की बाइक। आज दीदी के कारण ना हमारे घर पे 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं बन पा रहा पापा। दीदी ने ना कभी हम लोग का नहीं सोचा, बस अपने उस बॉयफ्रेंड के बारे में सोचती रहती है। दीदी एक बात समझ लीजिए, जब कभी भी मुसीबत आएगी ना, हम काम आएंगे आपके। जहाँ कोई खड़ा नहीं होगा ना आपके साथ, वहां हम दोनों होंगे। अरे कम से कम पापा के बारे में तो सोच लेती। माँ नहीं है बचपन से, पर पापा ने हमें माँ और पापा दोनों का प्यार दिया, कितने ख्याल रखा हमारा। अरे हमारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी की। जितनी इनकी कमाई नहीं थी ना, उससे ज्यादा किया हमारे लिए। कहाँ से करते थे, क्या करते थे नहीं मालूम मुझे, पर हमेशा हमारी खुशियों का ध्यान रखा। अभी भी यही सोच रहे कि मेरी बेटियां खुश रहे, अच्छी जगह रहे, कुछ दुख ना होने। और आपको देखिए दीदी, इतनी मतलबी कैसे बन गए आप? अरे परवरिश तो दोनों को पापा ने दी थी, और शिक्षा भी एक सेम ही स्कूल में मिली है, फिर आपकी शिक्षा इतनी गलत कैसे हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया या कर दिया हो, पर ये सब ना आपको सबक सिखाने के लिए था, और आपको सबक सिखाना जरूरी हो गया था। वरना आज तो सिर्फ माँ के गहने थे, कल को पता नहीं हमारा घर जायदाद सब बेच देती आप, रोड पर ला देती हमें, है ना? पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने में पता नहीं क्या कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरे ये सब करने से आपको नुकसान होगा। पता नहीं क्यों मैं अंधी हो गई थी और मैं समझ ही नहीं पाई कि आपको कितना बुरा लगेगा। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी देखिए, मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ बहुत कुछ कर दिया आज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ये सोच रही हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ है, इसका असर हमारे फ्यूचर पर ना पड़े। हम बाद में भी ऐसी ही बहने रहे जैसे हम अभी तक थी, ऐसे ही प्यार से रहे, खुशी से रहे, और आप सुधर जाओ। तो यार शेयर का बटन वीडियो को शेयर कर दो और प्यारा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो आपने पिछली वीडियो कमेंट्स किए थे तो कमेंट भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो कर दो यार। फॉलो नहीं कर दो, प्लीज 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 फॉलो कर दो और अब भी शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल।